अस्सलामुअलैकुम। दोबारा हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं इनॉग्रल मुकाबले की दूसरी पारी में बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू से। पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद इस इनॉग्रल मुकाबले में 18 ओवर खेलकर 145 रन बनाए डाउनटाउन रेड क्लब पांपोर की टीम ने, और हदफ मिला 146 रन का ताकुब के लिए। FCC यंग्स तेलंगाम की टीम को और उनकी सलामी जोड़ी मुदस्सर गेल और फरदीन कादिर, ये दो ओपनर्स भेजे हैं तेलंगाम FCC यंग्स के कैप्टन आदिल बशीर ने। और गेंदबाजी में पहला ओवर शुरुआत करवाई जा रही है बॉलिंग से। यहाँ साहिल अशरफ कमाल के मीडियम फास्ट बॉलर जो कि गेंद को स्विंग कराते हैं, स्विंग कराने की एहलियत रखते हैं। वो शुरुआत में नई गेंद के साथ बड़ा ज़बरदस्त वो बॉलिंग करते हैं। उनके हाथ में गेंद थे, वो अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार रन चेस की पहली गेंद करने के लिए। रन चेस ऑन है, 146 रन का टारगेट। 108 गेंदों से ही रन आपको स्कोर करने होंगे क्योंकि 18 उस पर ही आज मुकर्रर किया गया ये पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। टॉप स्कोर रहे थे शानू जिन्होंने 75 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। साहिल पहली गेंद रन चेस की करने के लिए स्लो ओवर लेग स्टंप की काफी बाहर, और उजैर ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा स्ट्रेट अवे, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ FCC यंग्स तेलंगाम की टीम का एक्स्ट्रास की सूरत में साहिल एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट डाल रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज, उनके सामने मुदस्सिर। इस बार भी लेग स्टंप पर ही आ रही थी लेकिन बल्लेबाज के शरीर पर जाकर ये गेंद टकराई। बल्लेबाज खेलना चाह रहे थे लेकिन वो बीट हो गए। शाहरफात भाई फी क्या है? 4,500 एंट्रीज ऑन है, वन विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। इस बार घुमा दिया इसे, फिर से लेग स्टंप के आसपास ही गेंद थी। अभी तक जो गेंदबाजी देखने को मिली है, ये 2 लीगल डिलीवरी, एक वाइड, तो दिख रहा है लगातार लेग स्टंप के आसपास ही बॉलिंग कर रहे हैं साहिल अशरफ स्पेल के पहले ओवर में, और इनिंग का भी पहला ओवर ही है। अगर मैं सेकंड इनिंग की बात करूं, फरदीन कादिर यंग क्रिकेटर इस टीम के जो कि सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पर बड़ी जबरदस्त गेंद, लवली पिच ऑफ डिलीवरी बॉल बाय साहिल अशरफ, और इस दफा इन्होंने सरप्राइज किया फरदीन कादिर को। फरदीन जो कि अदनान कादिर के ब्रदर है, वो शाहीन 11 की टीम में खेलते हैं। इस बार ज्यादा बाहर निकले ऑफ स्टंप के, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का कर दिया इशारा। मुदस्सिर गेल का खाता खुल चुका है, 2 गेंदों से वो 1 पर, और फरदीन ने 1 गेंद अभी तक खेली है। अच्छी शुरुआत देनी होगी फरदीन कादिर और मुदस्सिर को अपनी टीम FCC यंग्स तेलंगाम को। 146 का टारगेट, फिर से लेग स्टंप के बाहर, और 1 रन लेने का चांस फरदीन कादिर को मिला। यानी कि दोनों ही अपने ना पहले ओवर में ही अफदमाक हो गए हैं। खाता दोनों का खुल चुका है, दोनों ही अपने का। वानी मुदस्सिर सलाम कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लास्ट, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर, कैच ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस बिग मैच। 4 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। पहले ओवर की 5 रन हुआ स्कोर, माफ कीजिएगा। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद इस ओवर की ये दूसरी वाइड, बल्कि तीसरी वाइड थी। अगली गेंद हॉप ट्रैकर मिली, शरीर पर आ रही थी और इसे निकाल दिया स्क्रब द विकेट। करारा पुल शॉट आड़े बैट के साथ गेल ने गेंद की कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रन चेस का पहला चौका मुदस्सिर के बल्ले से, और मुदस्सिर का स्कोर अब 5 पर पहुंचा। बड़ी जबरदस्त टाइमिंग थी इस शॉट में। आमिर शकील, गुड लक आमिर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अभी कॉल ना करें, और आपको पता ही है ड्यूरिंग कमेंट्री हम किसी का फोन रिसीव नहीं करते हैं, तो आपने गलती कर ली है। इस तरह की बेदबी आप दोबारा ना करें, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं। आपका काम किया जाएगा, आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा।
काम तो हम आपका हमेशा करते हैं, आप लोगों के लिए ये पेज है, आप लोगों ने ही बनाया है इसे, लेकिन कुछ चीज़ें ना, कुछ कामों के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है। तो अभी अपडेट मिल रहा है, आमिर शकील बता रहे हैं यंग सेंसेशन, स्विंग सेंसेशन कहूँगा मैं, रफ्तार के बादशाह डूनर एक्सप्रेस बता रहे कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज 100 विकेट माइलस्टोन हासिल कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसकी एक पोस्ट शाम को आएगी ज़रूर। सरवर शबीर ने ज्वाइन किया। सरवर वालेकुम सलाम, ज़बरदस्त गन फास्ट बॉलर FCC शार्क। आमिर साहब ने सॉरी का कोई बात नहीं सर, बस इससे डिस्टर्ब हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन जो है थोड़ा सा हट जाता है, क्योंकि एक कमेंट्री में आपका माइंड, आपका दिल, आपकी आंखें, आपका पूरा तवज्जो जो है ना आपके काम पे होता है। तो जब बीच में कॉल आता है तो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। साहिल अशरफ के बाद बॉलिंग करने के लिए अब किस बॉलर को लेकर के आए हैं, अभी तक तो अपडेट नहीं किया हमारे स्कोरर ने। मैक्स आदू, वालेकुम सलाम मैक्स आदू, शायद अदनान साहब है फ्रॉम यंग स्टार्स चंदगाम। शिट प्रीमियर लीग जो है उसमें पहुंच चुकी है ये टीम फाइनल में, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। बट एजाज सईद मतलूफ, शब्बू जी शब्बू, जान है उमर जान है, काम है नाम है उमर का नाम है, बहुत खूब मेरे दोस्त। स्टे ब्लास्ट। अभी तक रन्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, हमारे स्कोरर है कहां पे, बट एजाज शायद गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा की कैप्टन। पहले ओवर में 10 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है स्कोर। हमारे स्कोरर इरफान, अब जाकर अपडेट हो गया है, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा था लेकिन अब ठीक हो गया है। जुनैद भट्ट बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त डाउनटाउन एलाइट क्लब की तरफ से। बट रिदवान, शुक्रिया रिदवान ज्वाइन करने के लिए। मीर शानू ने ज्वाइन किया, हमारे अजीज दोस्त, हमारे हरदिल अजीज गुडूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं गड्डूरा से। पंडित उमर भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। कनबल नवाब्स के कैप्टन इजाज डार लिख के मुदस्सिर फर्स्ट सेंचुरी ऑफ तेलंगाना। डेरी मिल्क सर कुछ खाओगे? जी नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने एप्पल हम हमेशा साथ रखते हैं अपने बैग में, उसको खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर साहब मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। स्टे ब्लास्ट। अब राउंड द विकेट बॉलिंग करने के लिए फरदीन के लिए ये एक और बाउंसर, और इस ओवर की ये दूसरी थी जिसे क्या अंपायर ने अब नो बॉल करार दे दिया है, और फ्री हिट बॉल अब अगली होगी। तो यस्टरडे आपने देखा, पहली बार मैंने देखा जब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में वो मैच चल रहा था, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे और फहीम ने जब वो स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, पैड पर गेंद लगी, एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया था अंपायर की जानिब से, उसको चैलेंज किया था फिर अंपायर के उस फैसले को फहीम अशरफ ने, रिव्यू था उनके पास जो उन्होंने ले लिया था। उसके बाद बड़ा अजीब सा सीन हो गया कि उस गेंद पर जो रन ले लिया गया था वो काउंट हुआ नहीं। डिसीजन तो अंपायर ने फिर अपना तब्दील कर लिया था, यानी कि रिव्यू जो ले लिया गया था उसको, उसमें यही देखा गया कि इन्हें रेज लगा, लेकिन एक तो रन काउंट नहीं हुआ और वो स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हुआ, डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। बड़ा वो अजीब हमें वो सीन कल देखने को मिला। तो नई नई चीजें आप देख रहे हैं क्रिकेट में। 22 पर कोई नहीं, 1.4 के बाद फरदीन कादर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, सामना करेंगे अगली गेंद का। एक और नो बॉल होगी, जी हाँ, ओवर बैटर हेड ये गेंद निकली टिप्पा खाने के बाद। एक और नो बॉल। तो जुनैद ने अभी तक जो बॉलिंग की है ना, इसमें ज्यादा वाइड्स और दोनों बॉल उन्होंने किए हैं, 13 रन उन्होंने कंसीड कर लिए है। अच्छी शुरुआत मिलती हुई
एफसीसी यंग्स तेलंगाम की टीम को 23 पर कोई नहीं। फरदीन 5, मुदस्सिर 11। जीत के लिए 123 रन की जरूरत है। राउंड द विकेट अगली गेंद, इस बार पड़ी अच्छी गेंद, और क्यों फरदीन ने स्ट्रोक नहीं लगाया? ये तो फ्री हिट बॉल थी, शायद फरदीन भूल गए, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ को ना अपने सर पर रखा। पछता रहे थे वो कि हिट करना चाहिए था। फैजान मजीद बने हुए हैं, बिल्लू खांडे लगातार इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सलाम जरूर पहुंचाऊंगा मैं आरिफ सल्फी तक, जो कि इस वक्त विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं। ये रन आउट मिस किया फॉरन पर, और चाहिए था फील्डर को विकेट के पीछे जाए फॉरन पर और गेंद को फील करके स्टंप्स के साथ डाल दे, ऐसे में वो दिखा नहीं। और आखिरी गेंद पर ये काफी खतरा था इस रन में, दोनों ही बल्लेबाज अटक गए थे विकेट के बीच में, मुदस्सिर और उनके साथी। फरदीन यंग है, टैलेंटेड है, होनहार है, और उसके अलावा मुदस्सिर जो कि मुझे तजुर्बेकार क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जो जोड़ी भेजी है एफसीसी यंग्स तेलंगाम की टीम ने, एक टैलेंट से भरा हुआ, दूसरा एक्सपीरियंस उनमें काफ़ी ज़्यादा है। बट रिजवान, बिल्लो खांडे दूसरे ओवर के बाद 24 किसी भी नुकसान के बगैर। अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए साहिल अशरफ आए हैं फिर से। पहली गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंद, गुड लेग डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद काफी उठी, रफ्तार भी थी इसमें, और कट करने गए थे फरदीन, लेकिन शानदार उछाल मिला इस गेंद में। गेंद आई विकेट कीपर आरिफ सल्फी के दस्तानों में। साहिल अशरफ दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार भी स्विंग था, लेकिन पंच के से अपनी जगह बैकवर्ड पॉइंट पर जहां गेंद को रोका गया। एक दोस्त ने हिंदी में लिखा कि उमर भाई संडे को आपको लाइव ब्रॉडकास्ट मत ना करना है, लद्दू में एफसीसी शार का मैच है। ये संडे के दिन हम जा रहे हैं रतनीपुरा, हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। बट शफकत, रफ्तार के बादशाह, रफ्तार के किंग, उसके अलावा आइनान मीर, दोनों ने दावत दी है। एडिशन सेकंड का फाइनल मुकाबला हम कवर कर रहे हैं, तो नहीं इस संडे को बिल्कुल भी नहीं। स्टिल ओवर डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर, और इसे उठाकर खेलना चाह रहे थे फरदीन, लेकिन फरदीन के पैड को गेंद टकराने के साथ गई थर्ड मैन की तरफ, किसी भी रन के लिए नहीं। आदिल रशीद, बिलाल डार खेल रहे हैं, ताहिर भी खेल रहे हैं इस टीम में, गौहर भी खेल रहे हैं, फरदीन कादर, मुदस्सिर, उसके अलावा आदिल मंजूर, आदिल बशीर, आदिल मीर, ये कॉम्बिनेशन आज खिलाई है एफसीसी यंग्स तेलंगाम की टीम ने। साहिल 5ही मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार लेग स्टंप की काफी बाहर, और वाइड बॉल का इशारा उजैर ने कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, साहिल शकील और उसके अलावा उनके साथियों का, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। तीसरा एडिशन आज शुरू हो गया। पहला एडिशन जो कि अपने नाम किया था टीम, जो ओपन टूर्नामेंट था शेखुल आलम, लास्ट वीक में उसको टीम हॉक्स कश्मीर ZF ने अपने नाम कर लिया, जब लल्लू लेजेंड्स ने वो हार खाई थी उनके हाथों। तो दूसरे एडिशन का फाइनल भी आप की तरफ आ रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। तो गेंद आखिरी जाकर सीधे हिट हुई फरदीन के शरीर पर। शानू, नदीम और आरिफ सल्फी अब हाल पूछने के लिए गए हैं। नदीम भी वहां पे नजर आ रहे हैं, और रूफानी भी अब स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरियो के फरदीन ने कहा, यंग ब्लड हूं, गर्म खून हूं, आई एम ओके, आई एम फाइन। तीसरा ओवर काफी बढ़िया रहा साहिल अशरफ का, जिसमें साहिल ने शायद एक ही रन दे दिया। फरदीन 13 गेंदों से 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 90 गेंदों से 121 रन की जरूरत अभी भी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सुहेल, बॉजम ब्रदर्स खदरमो और आलमा टूर एंड ट्रैवल का। बॉलिंग करने के लिए अब तौकीर आए हैं, और तौकीर मीर को तो मैं जानता हूं लेग स्पिनर है, लेकिन आज लेग स्पिन नहीं बल्कि मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं तौकीर मीर को ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास उछाल लेती हुई गेंद, जिसे कि मुदस्सिर ने अपनी जगह
बल्ले के बीचों बीच लेते हुए पास में खेला। मौरिफत बने हुए हैं। चाय तो हमने पी है, थैंक यू वेरी मच। तपाल थानेदार ठीक है। हम यहाँ पे ताजमहल ज़्यादा उसी की पीते या रेड लेबल या इलायची, उसमें तो अलग ही चेस आता है। मौरिफत थैंक यू वेरी मच। GHB साथी गिलास कोरल ग्रीन की कैप्टन हमें देखते रहे इस वक्त कावडारा श्रीनगर से, उस टीम की कैप्टन भी है। करारा पुल शॉट, लेकिन अंडर आर्म पुल कहना चाहिए। गेंद गई अलोंग द ग्राउंड, दंदरा कर मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। मुदस्सिर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, और मुदस्सिर जब मारते हैं ना तो उसी वक्त लगता है कि बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। गजब की ताकत मुदस्सिर के पास है। तौकीर अगली गेंद करने के लिए, इस पर बड़ी जबरदस्त और सिंगल डिलीवरी ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद मूवमेंट लेती हुई बल्लेबाज के बैट को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। बट रिजवान, इट्स रिजवान नॉट रिजवान। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, सही सलामत रखे, आमीन। इस पार भी डाउन द पिच आकर लॉन्ग ऑन डीप में अलोंग द ग्राउंड इस गेंद को खेला, लेकिन 1 रन लेने का मौका मिला इस गेंद पर मुदस्सिर अहमद को। 30 रन की शराकतदारी पहले विकेट के ऊपर बनप चुकी है। ये बदलाव जो किया गेंदबाजी में 5 चौथे ओवर में, क्योंकि अब जुनैद को हटा दिया गया, अपनी जगह गेंद को हवा में खेला, गेंद पॉइंट की तरफ गई। 1 रन पूरा किया दूसरे के लिए। फरदीन निकले, लेकिन मुदस्सिर तैयार नहीं थे इस रन को लेने के लिए। दूसरी बार ऐसा मिक्सअप हमें देखने को मिला, और फरदीन उतने ज्यादा फरदीन की अगर मैं बात करूं ना, वो फिटनेस उनकी काफी जबरदस्त है, और मुदस्सिर की फिटनेस मुझे थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है उनकी फिटनेस, क्योंकि उनका काफी ज्यादा वेट है। लेकिन फरदीन काफी फुर्तीले है, काफी तेज, इसीलिए वो जल्दी पहुंच गए फार एंड पर। लेकिन इस तालमेल को ठीक करने की जरूरत है। ये मौरिफत लिख रहे कि लव यू भाई, लव यू टू। बड़ी इसी प्यार का मुझे इंतजार था। यही प्यार ना सलामत रहना चाहिए, और मौका अगर मिल गया तो इंशाल्लाह ताला इसी साल या फिर साल 2026 में एक बार फिर हम आपके पेशे खिदमत होंगे। आपके मैच हम कवर करेंगे। साथ ही चैंपियंस लीग जो कि ऑर्गेनाइज करती है साल में ये टूर्नामेंट, ये मैच सेंट गोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक बहुत बड़ी गिलास कंपनी, जो गिलास के साथ लोग काम करते हैं सेंट गोपियन के साथ, तो वही खेल सकते हैं उस टूर्नामेंट में। कल एक बड़ा ज़बरदस्त मैच था रदपुरा क्रिकेट स्टेडियम खानियार में, अनफॉर्चुनेटली वो हमने कवर नहीं किया, लेकिन उसको शेखुल आलम गिलास हाउस ने अपने नाम कर लिया। मौरिफत प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 3 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। फरदीन स्ट्रगल कर रहे हैं, 50 की स्ट्राइक रेट उनके पास। ये शॉर्ट डिलीवरी थी, और फरदीन आज उस टच में दिख नहीं रहे हैं। अभी तक फरदीन ने 15 गेंदें फेस की है, वो नॉट आउट 7 रन बनाकर, 32 पर कोई नहीं। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, पावर प्ले ऑन है, और इशफाक अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और तब्दीली गेंदबाजी में हमें देखने को मिली। इस बार स्लोवर गेंद थी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद ये गेंद एक तो उछाल और उसके अलावा बाहर निकली। आउट स्विंगिंग डिलीवरी हमें देखने को मिली, और फरदीन को सरप्राइज करके ये गेंद गई विकेट कीपर आरिफ सलफी के दस्तानों में। सलफी ने विकेट के पीछे गेंद को सही सलामत कलेक्ट कर लिया। अगली गेंद करने के लिए इस बार रेस शॉट लगा दिया हवा में, और कैच छोड़ा गया डीप पॉइंट पर। शाकिर जो कि गेंद का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नाकाम रहे, तो कैच छोड़ा गया फरदीन का। फरदीन को मिल गया जीवन दान, नई जिंदगी फरदीन को मिल गई है इस इनॉग्रल मैच में। अब जाकर मुदस्सिर ने थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वाइड यॉर्कर डाल दी। इतनी बाहर वाइड थी कि अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। बिल्लू खांडे
फिर से की बल्ले के साथ लगकर लॉन्ग लेग डीप में साहिल के पास, और साहिल काफी तेज है। साहिल की भी इसी साल शादी होगी, साहिल अशरफ और उसके अलावा नदीम मीर, ये दो ऐसे क्रिकेटर्स जिनकी इसी साल होगी है शादी। 35 पर कोई नहीं। 4.4 के बाद अगली गेंद को इंतजार करते हुए बाहर कर दिया ऑफसाइड में। गेंद की तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। उस उछाल को बड़ा पसंद किया वहां बल्लेबाज ने, और बटौरा चौका आखिरी गेंद पर, बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। फरहान वानी, आपका बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर काफी बाहर ऑफ स्टंप के मैट से बाहर, और अंपायर ने नो बॉल करार दे दी है। और फ्री हिट गेंद अब खेलने का मौका मिलेगा फरदीन को। फरदीन ने पहला कॉन्फिडेंट चौका इस ओवर में लगाया अपने बैट से। 40 रन की ये शराकतदारी, नॉट आउट। दोनों ही बल्लेबाज पहले विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। और फ्री हिट गेंद पर फ्लिक कर दिया, और गेंद की है सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए बैट बॉल, और पनिश किया इसे फरदीन कादर ने 6 लगाकर। 5 ओवर के बाद 46, किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की, और टॉस हार कर ये चीज कर रही है। आए यहां टीम एफसीसी यंग्स तेलंगाना की टीम। मुदस्सिर 17, फरदीन 18। अब 100 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए एफसीसी यंग्स तेलंगाना की टीम को। गेंदबाजी में तौकीर आए हैं, 1 ओवर वो डाल चुके, अभी तक 6 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। अब वो अपनी कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। आज वो तेज गति से बॉलिंग कर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा तौकीर को तेज बॉलिंग करते हुए। इससे पहले तौकीर को हम एज ए लेग स्पिनर जानते थे, लेकिन मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते हैं वो। बल्ले से इन्होंने 25 रन की तेज इनिंग खेली थी अपने बल्ले से। लो फुल टॉस, घुमा दिया इसे। मुदस्सिर ने लेग साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए पहले विकेट के ऊपर 52 रन की शराकतदारी। मुदस्सिर का स्कोर 23 बढ़ता हुआ 15 गेंदों से। फरदीन ने 18 बनाए 20 गेंदें खेलकर। एक शानदार आगाज फराहम कर दिया दोनों ही ओपनर्स ने। एफसीसी यंग्स तेलंगाना की टीम को अब 94 रन बनाने हैं। मुदस्सिर सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का, इस बार शॉट थी गेंद लेग स्टंप की काफी बाहर, और विकेट कीपर से गलती होगी। प्रोटेक्शन बंद पर गेंद टकराने के साथ विकेट कीपर और आमिर बाबर ने इसे फील्ड किया, लेकिन बल्कि आमिर बाबर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन वाइड प्लस सिंगल। फरदीन अब स्ट्राइक पर आ गया है। ये ओवर अभी तक तौकीर ने 8 रन दे दिए हैं 3 ही गेंदों से। करंट रन रेट 9.3, रिकॉर्ड 7.36। पहले विकेट की तलाश, पहले विकेट को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बॉलर्स। डाउनटाउन रेड क्लब पांपोर के कवर पर नजर आ रहे हैं रूफानी इस टीम के कैप्टन। इस बार सिरा लगा, थर्डमैन सर्कल में था, उसके पास गेंद एक टिप्पे के बाद गई, और तेज दौड़ लगाते हुए इस बार अच्छा तालमेल देखने को मिला। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सिंगल के साथ। अब फरदीन 19 पर जा पहुंचे हैं। 19 चौके और 6 छक्के लगे हैं अभी तक इस मैच में। तौकीर 5वीं गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी मिडल स्टंप पर, उसे सीधे बैट के साथ पुश किया मिडॉन पर, और अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। सदरुद्दीन, ये कहां पे चल रहा है वो लिख रहे हैं। दिस इज बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू, जहां इनॉग्रल क्लैश चल रहा है वन विलेज शेख उल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3 का। 16 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर।
और पहला मैच डाउनटाउन एलाइट क्लब वर्सेस एफसीसी यंग्स तेलंगाम के बीच में चल रहा है। तेलंगाम ने इस मैच में टॉस हारा और तेलंगाम की ही टीम अब चेज कर रही है दूसरी पारी में 146 रन के स्कोर का। 18 ओवर्स का यह मैच। इस बार लगी पैड पर अपील हो रही है, लेकिन उजैर लोन ने नकारा इस अपील को। नजदीकी मामला था और इस बार भी कलाइयों के दम पर इसे फ्लिक करना चाह रहे थे। फरदीन को सफलता मिली नहीं। बाबा मस्तान ने हमें ज्वाइन किया है हिमाचल प्रदेश चंबा से। वो हमें देख रहे हैं, बड़े दूर से वो देख रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट से। पावर प्ले फिनिश हो गया है 6 ओवर के बाद। टोटल स्कोर 57 रन किसी भी नुकसान के बगैर। और अब पावर प्ले का खेल फिनिश हो गया है। पावर प्ले का खेल अभी तक हित में गया है। अगर मैं एफसीसी यंग्स तेलंगाम की बात करूं, इनके दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर नॉट आउट है। दोनों ही ओपनर्स मंजूर मुदस्सिर इस टीम के सीनियर क्रिकेटर जो कि 24 पर नॉट आउट है 16 गेंदों से। और उसके अलावा फरदीन कादिर नॉट आउट 19 रन बनाकर। राजू भट्ट लगातार मैच को देख रहे हैं। राजू का मानना है कि एफसीसी यंग्स तेलंगाना ही इस मैच को जीत जाएगी। जिस हिसाब से अभी तक सिचुएशन है, सूरत हाल है, तो बहुत अनुकूल है, जीत के लिए बेहतरीन है एफसीसी यंग्स तेलंगाना के लिए। लेकिन क्रिकेट ये चीज़ें नहीं मानता है, महान अनिश्चितताओं का खेल है। आपने देखा कल पाकिस्तानी टीम पड़ोसी मुल्क ने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट गंवाए थे जल्दी ही 40 के स्कोर पर। उसके बाद पारी को संभाला सलमान अली आगा ने, जीत तक वो लेकर के जीत के दरवाजे पर पहुंचा दिया अपनी टीम को, लेकिन जीतने में फिर भी नाकाम रही। आखिरी ओवर में चमारा ने 10 रन डिफेंड कर लिए, वही मैच को फिनिश नहीं कर सके। और उसके बाद आखिरी गेंद पर 6-7 रन चाहिए थे, छक्का लग जाता तो फिर सुपर ओवर में मैच दाखिल हो जाता। वही कोशिश थी मोहम्मद वसीम जूनियर की, लेकिन वो ज़बरदस्त यॉर्कर डाल दी थी उन्होंने जब वो डॉट डिलीवरी कर दी चमारा ने। तो चमारा की बॉलिंग काफ़ी बढ़िया रही थी उस मैच के आखिरी ओवर में। और यहाँ 7वें ओवर में आमिर मीर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। एक और बॉलिंग चेंज डाउनटाउन एलाइट क्लब के कैप्टन रऊफ आनी ने किया है। आमिर मीर दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है, विकेट निकालते हैं, विकेट निकालने की उनमें सलाहियत है, विकेट टेकर बॉलर है। पहली गेंद फ्रंट फुट पर इसे खेलने की कोशिश की, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद ना ज़्यादा उठी नहीं और सीधे गई विकेट कीपर मोहसिन के पास। अब विकेटों के पीछे मोहसिन नजर आ रहे हैं 6 ओवर के बाद। अगली गेंद को खेला शॉर्ट लेग पर, इसमें टर्न था, गेंद अंदर की तरफ आई इस बार। और एक और डॉट, 2 गेंदें डॉट हो गई इस ओवर में। आमिर की अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया कवर्स पर। शानो मलिक के पास इस टीम के अभी तक के, इस मैच के अभी तक के टॉप स्कोरर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अगली गेंद फिर से कवर्स टीप में इस गेंद को धकेला। 1 रन लेने का मौका, 1 रन की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ 58 बिना किसी नुकसान के 6.4 के बाद। इस बार गेंद को हवा में उछाला और जाकर गेंद गिरी नो मैन लैंड में। एक रन और यहां टीम के खाते में। 6.5 के बाद 59 किसी भी नुकसान के बगैर। मुदस्सिर 25 पर नॉट आउट इस समय बैटिंग कर रहे हैं और मुदस्सिर ने इस गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला। आमिर मीर ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा फंबल कर बैठे, लेकिन कवर्स के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 7 गॉन 59 एफसीसी यंग्स का स्कोर चेज करते हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में। 8.43 करंट, रिकॉर्ड 7.91। इरफान भाई, इरफान वन बजे 4:30 यम क्या एक्सक्यूज वनान कहीं वन 4:30 One
मैंने गेनी नाजरे भी तो दिया वारस कर दिया उसको सा क्या है ये जुया या ना ये वाला है ना यार कट भी बराबर ऐसा होना डॉक्टर साहब जीने की अलामत है ना बैटिंग मैंने आउट कौन का अरे हिना सुल्यागास एमे काय और 700 रन दृश्य लॅक्स होत मैं बस ओ मैं तो इसी मोजरन में तो वक्ती मगर ये नशी ये मर बाल था पादर खुदा ते अगने भी एडिचो डाकी पे पोइकिनी 700 रन करेम दृश्य والله लॅक्स होत फुल लॅक्स شاف ايش بقى الفار لॅक्सी Şerkençe Erhot. Şerkençe Erhot. Acayip gay böyle. मेरा शायद असल टीम उसमें दाशी ये छठ टीम Ja, zo'n ground is zo. Echt een hele boel. Ja, tje. लगे मैं कोलछा गोंड लगे पहन के इनके सुना बाल इशन बोझ ना ची 5.5 लाइन तो लाइट असल छ ना इन यत वन डीम गो आई चिके चियो थाला बोल मतलब हिटर ओवर ये स्पान है हिटर इस तरह चौका नहीं कर गाड़ी शुरुआत है मी
यमन तक गिंदा की प्लेयर नमन तक गिंदा कोई छोटी सी वक्त विवाद, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। 71 स्कोर इस वक्त दिख रहा है। 9 ओवर के बाद अब और 9 ओवर आने बाकी है, यानी कि अभी भी आधी पारी आनी बाकी है। 9 ओवर का खेल बचा हुआ है। अब यहां से 54 गेंदों में आपको जो रन्स बनाने हैं वो अभी भी हमारे स्कोरर अभी अपडेट करेंगे कितने रन्स और बनाने हैं। माजिद बाबा वालेकुम सलाम। चौवन गेंदों से ना 75 रन्स और बनाने हैं। जी हाँ, 54 गेंदों से 75 रन्स। मुदस्सिर नॉट आउट 26। बिलाल डार आए हैं बैटिंग करने के लिए इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3rd, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। हदफ मिला 146 रन्स का यहाँ FCC यंग्स की टीम को। और यंग्स की तरफ से अभी तक आउट होने वाले बैट्समैन फरदीन कादर, जिनको 2-3 जीवनदान मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक अच्छी पारी नहीं खेल सके। अब जाकर पैड पर लगी है गेंद बिलाल डार के। आरिफ सल्फी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। अपने कोटे का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 8 रन अभी तक उन्होंने दे दिए हैं 1.2 ओवर में। स्लोवर गेंद लेग स्टंप पर और इसे फ्लिक करना चाह रहे थे मुदस्सिर, लेकिन मुदस्सिर के पैड को गेंद लगी। उसके बाद इसे स्लिप में फील्ड किया गया साहिल अशरफ के हाथों। आरिफ सल्फी अगली गेंद करने के लिए इस बार बहुत तेज रफ्तार ज्यादा थी। वेरिएशन लगातार हमें देखने को मिल रहा है। आरिफ सल्फी दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं मुदस्सिर के लिए। एक और डॉट डिलीवरी रियल एस्टेट बाय सोहेल, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्राउड स्पॉन्सर। ये शॉट गिरी और इसे निकाल दिया स्क्रब द विकेट। लाइक ए बुलेट गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये स्ट्रॉन्ग एरिया है लेग साइड मुदस्सिर अहमद का। 10 ओवर के बाद 76 एक विकेट के नुकसान पर 48 गेंदों से अब जो रन बनाने हैं यहां से वो 71 शायद चाहिए। 71 रन की शायद जरूरत है। आठ 8.75 रिकॉर्ड रन रेट है। बिलाल डार ने 1 रन बनाया अभी तक। जी हां, 48 में 70, यानी कि यहां से 8 ओवर में ना आपको 70 रन बनाने हैं। 9 विकेट आपके बचे हुए हैं। बिलाल डार अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद का कट करने गए थे बिलाल डार इस गुड गेंद पर, लेकिन बीट हो गए। हल्की सी अपील, उजैर ने नकारा इस अपील को। गेंद की विकेट कीपर मौसम के पास। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार भी शरीर पर डालती बिलाल डार के। बिलाल ने इसे बैकफुट पर जाकर पास में खेला। ये दूसरी डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली इस ओवर में। आमिर मीर बॉलिंग कर रहे लगातार। एक और डॉट। तो बिलाल डार को चाहिए स्ट्राइक को रोटेट करे, क्योंकि अगर इसी तरफ डॉट खेलते रहे तो फिर वो दबाव बढ़ जाएगा, रिकॉर्ड रन रेट भी ऊपर चला जाएगा। अभी तो रिकॉर्ड रन रेट की अगर मैं बात करूं वो 9.41 पर पहुंच गया है, यानी कि 10 के करीब। आमिर अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 6 ही रन अभी तक इन्होंने कंसीड किए हैं। मुदस्सिर सामना करेंगे अगली गेंद का। ये मुदस्सिर ने डॉट डिलीवरी
के साथ ही अब वो अगली गेंद का सामना करेंगे, यानी कि ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। इस पार फोल कर दिया गेंद को फिजाई रास्ते के साथ, गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर लगाया गगनचुंबी छक्का। 11 ओवर्स के बाद 83 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर मुदस्सिर 37 पर पहुंचे। बिलाल डार ने 2 रन बनाए हैं। 11 ओवर के बाद 83 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 42 में 63 रन चाहिए। देखिए अगर मैं मगरिब की बात करूं साहिल साहब, मगरिब तो 5:30 बजे है, 5:30 तो उससे पहले ही इंशाअल्लाह ताला फिनिश करने की कोशिश करेंगे इस मैच को। आरिफ आए है बॉलिंग करने के लिए। आरिफ की पहली गेंद फॉलो किया उन्होंने बल्लेबाज को और ये डॉट डिलीवरी साबित हुई आरिफ सल्फी की। थैंक्स फॉर द टी। ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगा दिया डाउन द ग्राउंड, आसमान से बातें करती हुई गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बुलंद वाला छक्का बिलाल डार के बल्ले से, डार ने किया बार जड़ दिया ये बैंग बैंग छक्का नंबर 2 की टी शर्ट लगाकर। अब वो सामना करके अगली गेंद का इस पार शफल कर रहे थे, लेकिन पैड पर लगी गेंद और स्टंप्स के सामने पाए गए। शिकार कर लिया आरिफ सल्फी ने बिलाल डार का और आउट करार दे दिया गया है बिलाल डार को। उजैर की जानिब से 89 पर गिरा विकेट नंबर 2 और 12वें ओवर में यह विकेट मिली है डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर की टीम को। अभी 39 गेंदें बची हुई है। आदिल अहमद कि साकिब बिन मंजूर लिख रही कि आप गेल पर क्यों हंसते हो, किसने हंसा गेल पर? साकिब साहब मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं कमेंट्री बॉक्स में TITC के ऊपर हम हंस रहे थे। शायद आप किसी को बता रहे हैं जो कमेंट कर रहा है इस वक्त, तो इनको छोड़िए, मैच को देखिए साकिब साहब। नवासी रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 11.3 के बाद। और मुदस्सिर का साथ देने के लिए अब आदिल मंजूर आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला, किसी भी रन के लिए नहीं। Şey tronca Gonza. Şu dışarıda daydoş. Daydoşada artık tutuyordu. Artık straga. Ilha agachada. Não. Ilha agachada. Aqui não agora aqui não. Não é aqui não agora aqui.
30 gol छूने चीज Scorer Gul Javed. Gul Javed. Çağay Yusuf Çavan. तो चाय का हमने मज़ा ले लिया जो कि आई थी साहिल शकील की जानिब से। साहिल साहब इस टी के लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्लू खाने कम ही पीते हम चाय आउट ऑफ होम, लेकिन आज मन था क्योंकि ठंड भी है और ये लिप्टन टी मैंने बहुत टाइम के बाद आज पी है। वसीम मीर बता रहे हैं कि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर का नंबर चाहिए, वो तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ऊपर। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाइए ब्रॉडकास्ट के, वहाँ पे नंबर साहिल शकील साहब का आपको मिलेगा। एंट्रीज है अभी भी क्योंकि ये विलेज लेवल पर टूर्नामेंट है। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू तीसरा एडिशन, पहला मुकाबला जिसमें FCC यंग्स की टीम चीज़ कर रही है 146 रन को। अभी तक 97 रन बने हैं, 3 विकेट आउट हुए हैं। 13वां ओवर चल रहा है। मुदस्सिर नॉट आउट 38 पर बैटिंग कर रहे हैं। सेट बैट्समैन 32 में 49 चाहिए। आमिर 5 गेंद करने के लिए इस पार शॉट गिरा दी, गेंद पुल करने के थे इस गेंद पर, लेकिन गेंद कंधा नापती हुई गई विकेट कीपर को बीट करके 1 रन के लिए। 31 में 38 बनाने रन। जावेद गुल उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। आमिर 14 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। इस बार थोड़ी सी विकेट मिली, कट किया इसे और वॉलनट ट्री पर ये गेंद जाकर टकराई पॉइंट पर और उस के साथ ही 1 रन लेने का और मौका मिला। गुल जावेद अब स्ट्राइक पर आएंगे अगले ओवर में। 13वां ओवर मुकम्मल हो गया। 13 डन, 99 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 38 पर मुदस्सिर और गुल जावेद 2 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। FCC यंग्स तेलंगाम की जानिब से कोटा मुकम्मल हो गया आमिर मीर का 4 ओवर्स का, जिसमें 15 रन इन्होंने दे दिए, 2 विकेट हासिल की। काफ़ी लाजवाब इनका बॉलिंग ये स्पेल रहा। रन्स भी इन्होंने कम कंसीड किए और उसके अलावा विकेट भी इन्होंने 2 हासिल कर ली। अब तौकीर मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर। तौकीर जिन्होंने 2 ओवर में 17 रन दिए हैं, विकेट लेस हो रहे हैं अभी तक। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन जुनैद राथर के रूप में। मिड विकेट पर आमिर मीर, स्क्वायर लेग पर नदीम मीर खड़े हैं। विकेटों के पीछे मोहसिन नजर आ रहे हैं और तौकीर पहली गेंद फेंकने के लिए ओवर द विकेट गुल जावेद के लिए, काफी बाहर लेग स्टंप के। और इस बीच अंपायर उजैर ने सिर वाइड बॉल का इशारा कर दिया। काफी ज्यादा ठंड है इस वक्त क्योंकि दिन भी अब डलने को है और काफी ज्यादा सर्दी लग रही है। कमेंट्री बॉक्स में विंटर्स चल रहे हैं वादी के अंदर, मौसम सरमा, और बच्चे अब बता रहे कि शायद उनकी छुट्टी हो गई है 8th तक, तो इसीलिए वो खेल के मैदान पर इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं इस वक्त। एक गुल जावेद ने बाहर निकलकर पुल करने की कोशिश की लेकिन एनर्जी लगा, उसके बाद गेंद पैड पर लगी। तौकीर को मैंने आज पहली बार देखा तेज बॉलिंग करते हुए। इससे पहले मैं तौकीर को लेग स्पिनर के तौर पे जानता हूं, लेकिन आज उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया फॉरहैंड से अगली गेंद करने के लिए। इस बार लगा टॉप एज और गेंद 12th मैन पर जाकर एक बार फिर लगी। वॉलनट ट्री जो कि पॉइंट पर है। बाबा मुस्तान सर, हिमाचल वालों को मिल सकती है एंट्री? जी नहीं, हिमाचल की टीम नहीं खेल सकती है इस टूर्नामेंट के अंदर। आउट ऑफ स्टेट से आपको आना होगा
ये डाउन द ग्राउंड की लॉन्ग ऑफ फेंस को छूकर बाउंड्री हासिल कर ली है। मस्ट नीडेड चौका निकलता हुआ मुदस्सिर के बल्ले से, और मुदस्सिर के फैंस यहां पे मौजूद है जो कि बता रहे कि दुस्सू के अंदर इन्होंने 87 रन की तबाहकुन पारी खेली थी आज से 5 रोज पहले। तो विटनेस थे। आपका नाम क्या है? राकिब ने वो पारी देखी और राकिब ने बताया कि ये लेग साइड के स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, आई मीन मुदस्सिर अहमद। बट रिदवान, थैंक यू रिदवान ज्वाइन करने के लिए। अगली गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर तिरछे बैट के साथ इसे ऑफ साइड में गली पर खेला, और इस अरसे में गुल जावेद दौड़ पड़े अब विकेट कीपर कैंट पर। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार वो ही हो रहे हैं, क्योंकि इस पिछली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट हुई। तब की आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए इस पर बड़ी जबरदस्त गेंद पुल करने गए थे इस गुड डिलीवरी पर गुल जावेद, लेकिन जावेद बीट हो गए और गेंद गई विकेट कीपर के पास। अब 4 ओवर बचे हुए हैं और 4 में चाहिए 40, यानी कि 10 की औसत से रन बनाना है। यहां से साहिल अशरफ तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं कोटे का। पहली गेंद को ड्राइव किया, लेकिन कवर डीप में प्रोडक्शन है और सिंगल ही मिल जाएगा इस गेंद पर। तो आगाज सिंगल के साथ हो गया इस ओवर में। 107 रन अब पहुंचा है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है। गुलजावेद ने 3 रन बनाए हैं, मुदस्सिर नॉट आउट। अब 39 रन की जरूरत है। अगली गेंद को कट कर दिया ऑफ साइड में, लेकिन सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं। ये सिंगल लेना होगा और सिंगल के साथ साथ बीच में एक बड़ा शॉट भी चाहिए आपको, क्योंकि 38 रन सभी भी बनाने हैं 22 गेंदों से, और बड़ा शॉट तो लगाएंगे इस ओवर में। क्या इसी गेंद पर मुदस्सिर इस पार की बीट करती हुई बैट्समैन को और फॉलो किया मुदस्सिर को। वहां पे बॉलर साहिल अशरफ ने गेंद शरीर के आसपास ही रखी और गुल जावेद के पास अब स्ट्राइक है। 3 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में 3 गेंदों से। साहिल अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। तो वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। इशफाक 110 3 विकेट के नुकसान पर 14.3 के बाद सामना करेंगे अगली गेंद का। उठाया गेंद को, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन डीप में आमिर मीर के हाथ में विकेट नंबर 14 गंवा दिया गुल जावेद के रूप में। इसी के साथ एफसीसी यंग्स तेलंगाम की टीम ने और तेलंगाम की तरफ से अब बैटिंग करने के लिए आदिल मीर आए हैं, जिनका दिन बड़ा अच्छा रहा बॉलिंग से। 3 विकेट 4 ओवर में उन्होंने 20 ही रन दे दिए। मुदस्सिर ने 44 रन बनाए हैं। इस विकेट के गिरने के बाद बरूफ वानी काफी खुश लग रहे हैं, इस टीम के कैप्टन डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर के। अब आदिल मीर के ऊपर काफी जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और यहां से मैच को फिनिश करना होगा आदिल मीर को मुदस्सिर के साथ। मुदस्सिर ने अभी तक एक एंड संभाला है एफसीसी यंग्स तेलंगाना के लिए। वो डटे हुए क्रीज पर दीवार की तरह, स्तंभ की तरह। आदिल मीर के आंकड़े बैटिंग में उतरे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज, लेकिन आदिल मीर को मैं जानता हूं, एक सीनियर क्रिकेटर की है वो हैसियत से खेल रहे हैं।
इस टीम में। 2 सीनियर्स इस वक्त क्रीज पर है। लंबे कद के ये क्रिकेटर है। बॉलिंग कमाल की आज उन्होंने की, 3 विकेटें हासिल की। लेकिन अब बॉलिंग को छोड़िए, बैटिंग में अब उनको अच्छा करना होगा। ज़रूरत भी है यहाँ उनकी टीम को, उनकी बैटिंग काफ़ी ज़रूरत है। रन्स बनाने होंगे, स्कोर रन्स करना होगा यहाँ से उनको कि जीतने के लिए। अभी भी 36 रन्स आपके पास। ये डाउन द पिच आकर स्ट्रोक लगाया, लेकिन मिस टाइम था ये शॉट। लेकिन उसके बावजूद भी गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाते हुए स्टडिश लॉन्ग ऑन पर आमिर मीर ने डाइव किया, लेकिन गेंद उनके हाथ को लगने के साथ छिटक गई और निकल गई बाउंड्री के बाहर। अब 32 चाहिए 19 गेंदों से। आखिरी गेंद इस ओवर की, एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश होगी इस पार की विकेट कीपर के पास, लेकिन बल्ले को छुए बगैर और लेकिन ट्राउजर के साथ लग कर गई। 18 में अब 32 बनाने हैं। इस ओवर में 8 ही रन कंसीड किए वहां साहिल अशरफ ने। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के दीवाने और प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को देख सकते हैं। इनॉग्रल मैच अब आखिरी मरहलों में चला गया है। जहां पे आपको 18 में जो रन्स बनाने हैं वो 32। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। कोई भी टीम यहां से ये मैच जीत कर जा सकती है। जो टीम नर्व्स को कंट्रोल में रखेगी वही यहां से फतेयाब होगी। जो अच्छा खेलेगी वही यहां से कामयाब होगी। तौकीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब जाकर 16वें ओवर में पहली गेंद मुदस्सिर के लिए, मिस हिट हवा में। तौकीर जा रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन तौकीर ने गिरा दिया ये कैच वारिश मिडोन पर और 1 रन लेने का मौका मिला। मुदस्सिर अब स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े हिट्स नहीं आ रहे हैं उनके बैट से। और आदिल मीर ने चौका लगाया, वो 4 पर नॉट आउट है। पिछले ओवर में 5वीं गेंद पर आते ही पहली गेंद पर वो आपतमाक हो गए थे। 17 में 31 तौकीर दूसरी गेंद करने के लिए। इस बार शफल किया और लाइक ए बुलेट गेंद की सीधे स्क्वायर लेग फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए चौथे स्टंप पर आ गए और इस गेंद को राह दिखा दिया आदिल मीर ने। आदिल मीर ही इस मैच को फिनिश कर सकते हैं एफसीसी यंग्स तेलंगाना के लिए, इनमें वो सलाहियत है। अब 27 चाहिए रन्स यहां से। गेंदे 16, 119, 146 रन का टारगेट, उसमें 4 विकेट गंवाकर 119 पर पहुंच गई है एफसीसी यंग्स की टीम। 16 गेंदे 27 रन, ये अब इक्वेशन रह गया है इस इनॉग्रल मुकाबले में। और अब राउंड द विकेट आने का फैसला किया है तौकीर ने। उनकी अगली गेंद इस पार एंगल डिलीवरी, एक कोण बनाती हुई बल्लेबाज को बीट करके गई, लेकिन अंपायर उजैर ने वाइड बॉल करार दे दिया। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। और ये वाइड के बाद ना अब ओवर द विकेट फिर से आने का फैसला कर लिया है तौकीर मीर ने। सामने आदिल, आदिल ने हवा में गेंद को उछाला, मिस हिट, खतरा आउट होने का और हो गए कैच आउट लॉन्ग ऑन डीप में। आदिल मीर आमिर बाबर के हाथों तौकीर ने बड़ी विकेट दिला दी। डेंजरस आदिल मीर को किया चलता और मुश्किल हो रहा है अब यहां से एफसीसी यंग्स तेलंगाना को मुकाबला जीतना, क्योंकि आदिल मीर 8 रन बनाकर आउट हो गए। एक 20 कीमती विकेट गंवा दी आदिल मीर के रूप में। एफसीसी यंग्स तेलंगाना की टीम ने 120 पर गिरा 5वां और तौकीर के खाते में पहली विकेट, वो भी कोटे के आखिरी ओवर में उनको विकेट मिला पहला। 15 में 26 चाहिए। 15 गेंदे 26 रन, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। और इसके बाद साहिल अशरफ का एक और ओवर बचा हुआ, यानी कि उनकी कोटे का 1 ओवर बचा के रखा है कैप्टन रूफानी ने। डाउनटाउन एलेट क्लब पांपोर इस मैच में बनी हुई है और हार मानने को तैयार है नहीं इनके बॉलर्स, इनके फील्डर, इनके कैप्टन।
और अब मुदस्सिर का साथ देने के लिए क्रीज पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है? बैटिंग करने के लिए शायद आदिल बशीर आए हैं, इस टीम के कैप्टन, जो कि अब क्रीज पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। अब कैप्टन के ऊपर काफी दबाव तो होगा, क्योंकि गेंदें अब 15 ही बची हुई और 15 में 26 रन की जरूरत है। आदिल बशीर द कैप्टन ऑफ दिस टीम। 3 आदिल खेल रहे हैं, उनमें 2 अभी तक आउट हो गए हैं, आदिल मंजूर और आदिल मीर फॉरेन से। और बोल्ड हो गए आदिल बशीर भी, तौकीर को मिल गई एक और विकेट। 1 brings 2, विकेट नंबर 6 गंवा दिया इसी के साथ। अब हैट्रिक बॉल का सामना करने के लिए क्रीज पर नए बैट्समैन आए हैं। आदिल बशीर कैप्टन 0 पर आउट हो गए हैं। शायद गौहर डार का अब इस्तेमाल हो रहा है बैटिंग में। नंबर 8 की पोजीशन पर गौहर डार को भेजा गया है एफसीसी यंग्स तेलंगाम की तरफ से। गेंदे 14 रन है, 26। तौकीर का ये गेम चेंजिंग ओवर, जिसमें तौकीर ने अभी तक 2 विकेट हासिल किए। फरहान महफूज मंजूर आए हैं बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने फरहान की टी-शर्ट लगाई है। महफूज मंजूर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तौकीर अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार अगली गेंद डालने के लिए। ओवर द विकेट, और अब क्रीज पर विदाउट हेलमेट उतरे हैं महफूज बैटिंग करने के लिए। इस बार अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, तो हैट्रिक बॉल पर बाल बच गए। अब वहां पे महफूज, और महफूज अभी भी महफूज है क्रीज पर। टीम एफसीसी यंग्स तेलंगाम के लिए 120 रुका हुआ स्कोर एक ही जगह पे, 6 विकेट के नुकसान पर। महफूज ने घुमा दिया जरूर लेग साइड में, लेकिन सिंगल ही मिल जाएगा, सिंगल से ज्यादा नहीं। अब 12 में 25 चाहिए रन्स, 12 में 25 रन्स की जरूरत है। बारह में 25 रन्स की जरूरत है। नासिर बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। 1-1 for the loss of 6 wickets after the completion of 16 overs. 12 गेंदे 24 रन, यही अब इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। 12 गेंदों से 25 रन की जरूरत है, 25 या 24 अभी अपडेट होगा। शायद 25 बनाने हैं रन्स। और गेंदबाजी में साहिल अशरफ का ही इस्तेमाल किया है, बॉलर साहिल अशरफ, जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन अभी तक कंसीड किए हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा साहिल का। फरहान विदाउट हेलमेट, फरहान नहीं बल्कि महफूज विदाउट हेलमेट बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। साहिल अशरफ पेनल्टीमेट ओवर डाल रहे हैं इस इनॉग्रल मैच का। पहली गेंद स्लोवर, मिस हिट, ये क्या गिरेगी खाली इलाके में। साहिल कैच नहीं पकड़ते, बॉलिंग अच्छी करते, लेकिन कैच हम देखते हैं कि वो अच्छा नहीं पकड़ते। अच्छे फील्डर है नहीं, लेकिन बेहतरीन बॉलर है, एक शानदार स्विंग बॉलर इस टीम के, एक जबरदस्त पेसर। तो शुरुआत होगी सिंगल के साथ, यानी कि अब मुदस्सिर को ही इस मैच को फिनिश करना होगा। मुदस्सिर जिन्होंने अभी तक 45 रन बनाए हैं, 11 में 24 रन की जरूरत है। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और पैड पर लगी,
इस पर स्ट्रोक लेना चाह रहे थे मुदस्सिर, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। डॉट के साथ ना दबाव बढ़ेगा अब 10 में 24। इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर एफसीसी यंग्स तेलंगाम। मुदस्सिर सेट बैट्समैन सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पार छोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद टिप्पा करने के बाद सीधे शरीर पर जाकर लगी मुदस्सिर के। एक और डॉट डिलीवरी। पेनल्टीमेट ओवर काफी लाजवाब अभी तक दिख रहा है साहिल अशरफ का। अगली गेंद इस पार छोड़ दी विकेट कीपर के लिए, और विकेट कीपर ने गलती कर ली, इसीलिए 2 रन मिले इस गेंद पर। इसका मतलब अब 9 में ना 22 रन बनाने हैं। डार नासिर, आपका शुक्रिया नासिर साहब जुड़ने के लिए। ये मुदस्सिर ने अभी तक अच्छा किया, लेकिन अब अच्छा तभी होगा जब वो मैच को फिनिश करेंगे, तभी उसकी इनिंग, उसका टिकना याद रखा जाएगा इस मैच में, तभी उसकी अहमियत होगी। महफूज सामना करेंगे इस बार। महफूज ने इस स्लोवर गेंद को हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, स्टंप्स छोड़ दिए थे उन्होंने, और बॉल्ड होने से बाल बच गए। एक और डॉट। अभी तक 2 ही रन बने इस ओवर में। बड़े शॉट की तलाश, बड़े हिट की तलाश आपको करनी होगी, क्योंकि गेंदें अब कम हो रही है। 8 गेंदें 22 रन। इन 2 गेंदों में ना बड़े शॉट लगाने होंगे। एक और डॉट डिलीवरी फरहान, बल्कि महफूज। अब 7 गेंदों से 22 रन की जरूरत है। इस गेंद पर ना हिट लगाना होगा बड़ा, फिर देखते कि आखिरी ओवर में कितने रन पर रहेंगे। क्या छक्का लगेगा, क्या चौका मिलेगा, क्या डॉट होगी, क्या ये विकेट मिलेगा इस गेंद पर। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही पेनल्टीमेट और साहिल अशरफ का शानदार रहा, जिसमें केवल उन्होंने 2 रन दे दिए। समझदारी से उन्होंने बॉलिंग की, दिमाग से बॉलिंग की। अब मैच चला गया है आखिरी ओवर में, जहां 22 की दरकार है एफसीसी यंग्स तेलंगाम की टीम को इनॉग्रल मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3rd का यह पहला मैच, जिसमें 146 रन के टारगेट का पीछा कर रही है एफसीसी यंग्स की टीम डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर के खिलाफ। और एलाइट क्लब डाउनटाउन की अगर मैं बात करूं, उन्होंने काफी जबरदस्त बॉलिंग की। इस जीती हुई बाजी को ना, हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश और जीत की दहलीज पर, क्योंकि आखिरी ओवर में 22 रन बहुत मुश्किल है बनाना मुदस्सिर के लिए। मुदस्सिर 22 बना भी सकते हैं, उतनी सलाहियत है, लेकिन जिस हिसाब से वो पिछले 2-3 ओवर से ना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है काफी मुश्किल है आरिफ सल्फी पहली गेंद करने के लिए। बीट हो गए। डॉट डिलीवरी के साथ आगाज। आरिफ सल्फी को आखिरी ओवर में बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। तो पिछली 7 गेंदों से ना 2 ही रन बने हैं, एक वाइड और एक बल्ले से रन बना था। ये अलोंग द ग्राउंड की वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल मिल जाता, लेकिन नहीं लिया मुदस्सिर ने। अब 4 में 4 छक्के लगाने होंगे, तब जाकर बात बनेगी एफसीसी यंग्स के लिए। ये डॉट डिलीवरी होगी, तो लगभग यहां से जीत पक्की है अब डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर के लिए। आरिफ सल्फी 3 गेंदों से अब 22 बनाने रन, और इस गेंद पर भी रन मिला नहीं। मीरा दिल, आदि हार्ड लक, यूनुस बशीर साहब जो कि शाहीन 11 तेलंगाम के सीनियर ओपनर बैट्समैन है। पैड पर लगी गेंद अपील हो रही है, नकारा गया। तो पिछली 11 गेंदों से ना 2 ही रन बने हैं। अब आखिरी गेंद तो जीत लिया। इसी के साथ मुकाबला डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर की टीम ने इनॉग्रल मुकाबले में फतह मिली, और हार का सामना करना पड़ा एफसीसी यंग्स तेलंगाम को। 21 रन से ये टीम ने शिकस्त खाई। हार्ड लक फॉर यंग एफसीसी तेलंगाम, कांग्रेचुलेशंस टू टीम डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर। दे डिफीट यंग एफसीसी तेलंगाम इन इनॉग्रल मैच बाय 21 रन, और इनॉग्रल मुकाबला अपने खिताब को पहुंच गया। और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। 21 रन से डाउनटाउन एलाइट क्लब को फतह मिली, एफसीसी यंग्स तेलंगाम को हराकर। और शानो मलिक प्लेयर ऑफ द मैच 78 रन के उन्होंने
एक शानदार अनबीटन पारी खेली जो कि काफ़ी ज़बरदस्त थी उनकी इनिंग। उसी ने एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया डाउनटाउन एलिट क्लब पांपोर के लिए। अंडर प्रेशर वो आए बैटिंग करने के लिए। जो पहले ओवर में 2 आउट हुए थे उसके बाद उन्होंने पारी को संभाला, पारी को सजाया और 145 पर पहुंचा दिया अपनी टीम को और 146 रन कुछ चीज़ नहीं कर सकी यहां से एफसीसी यंग्स तेलंगाम की टीम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहला मैच शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3rd का अपने नाम कर लिया है डाउनटाउन एलिट क्लब की टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस रूफानी के लिए और शानू को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। मिलते कल इंशाअल्लाह ताला दिन के 11 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक सिंपो ग्रीन पार्क बादशाह बाग में फाइनल मैच को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।